जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से गणित और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिससे आपका बेस एकदम कंप्लीट हो जाए। दोस्तों मैथमेटिक्स 2025 का हमने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में हम ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, गणित के जितने भी ट्रिक्स हैं उसको हम पढ़ा रहे हैं जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो आज हम एक ऐसा ट्रिक से लेकर आए हैं जो आपके कैलकुलेशन में और बेहतर बनाएगा। दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई गुणा 5 से बेस ट्रिक है जो आपके जो कैलकुलेशन करते हैं कई बार आपको मिला होगा और कई बार आपको दिक्कत हुई होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 5 से बेस ट्रिक लिखा है तो 5 से बेस ट्रिक का मतलब ये हुआ कि 5 से बनने वाले जितने भी अंक हैं उनसे जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे किया जाता है शॉर्ट ट्रिक तरीका से, वे सारी चीजें हम बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने ट्रिक्स की तरफ। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने 4 वीडियो मैथमेटिक्स 2025 वाले प्लेलिस्ट में बना दिया है। आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और अपने कैलकुलेशन को बेहतर बनाएं और मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो सीखें। यहां से आप सीख सकते हैं कि 5 से बेस ट्रिक क्या है। 5 से बेस ट्रिक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 का जो है पंचे बार, जितनी बार आप पंचे बोलेंगे उतनी बार का जब मल्टीप्लिकेशन किसी संख्या में करते हैं तो कैसे शॉर्ट ट्रिक तरीके से करते हैं वे चीजें सिखाएंगे। 5 के बाद आपका आता है 25, पचम 25, 25 का आता है 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, यानी पंचे बार, कितनी बार? पंचे बार, जितनी बार आया है उतनी बार का किसी संख्या में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वे सारी चीजें हम बताएंगे। कैसे बताएंगे ध्यान से समझिएगा। अगर हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा दिया है 76 गुणे 5, 76 इंटू 5, तो आप बेस तरीके से तो आप इस तरीके से करेंगे। 5 छंग 30 के 0, हासिल आयन 3, कैरी 3, 5 7 35, 35 3 38, यहाँ पर 380 आ गया। आप समझ सकते हैं कि 380 सामान्यता आ गया, जल्दी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर 625 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो समस्या होगी ना। वही सारी चीजें हम बेस इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन समझना हमको 125, 25, 625 को है। 5 से तो शॉर्टकट तरीके से जल्दी आ जाता है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको करना है किस तरीके से, हमको करना है जैसे 76 गुणे 5 लिखा है, 76 गुणे 5 लिखा है तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जो चीज हमने अभी बताया है, अगर ये चीज समझने में भूल कर देंगे तो अगला जो है स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, गुणे 2 यानी मल्टीप्लाई 2 करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे। ये ट्रिक में है। ये क्या है? ट्रिक में है। कैसे करेंगे? अब जब डिवाइड 2 किए हैं तो इसका मतलब किसी संख्या में अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो इसका मतलब किसी संख्या को आधा कर देना, किसी संख्या को आधा कर देना। तो आधा का मतलब ये 2 से एक बार डिवाइड करिए, चाहे ऊपर जितना मल्टीप्लिकेशन में लिखा है उसको एक बार डिवाइड करिए, चाहे जो करिए। आपको ये सरल लग रहा है तो फिर तो वही बन गया, फिर मतलब क्या हुआ सिखाने का? अगर 2 से कैंसिल कर दिए और कैंसिल हो भी जाएगा क्योंकि हम इसी तरीके से सेट किया गया है ट्रिक में कि आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे डिवाइड करिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कटने के बाद फिर वहीं आ जाएगा जिससे कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रिक बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, इसका मतलब है कि 76 को आधा कर दीजिए। आधा कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, 2 8 16, 38 हो जाएगा। यहाँ पर 38 और यहाँ पर 5 गुणे 2 कर दीजिए क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 का कोई महत्व नहीं है, ये खत्म हो गया। उसके बाद हमारा 38 38 गुणे और ये कितना बन गया? 5 दूनी 10 बन गया, यानी 10 बन गया और 10 का एक 0 बन गया। अब आपको देखना है कि इसको गुणा करने के बाद कितना आता है? 380। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर जी फिर 5 से मल्टीप्लाई किए फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, ये तो लंबा बन गया, ये लंबा कैसे बन गया? सर लंबा नहीं बना है। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी संख्या में हम मल्टीप्लाई, जब जीरो वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जीरो 1000 में 5 से मल्टीप्लाई करना है या 6 से मल्टीप्लाई करना है, कोई और भी संख्या ले लीजिए,
6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या 6 से इसको 6 जीरम में 0, 6 जीरम में 0, 6 जीरम में 0, 6 करने 6, इस तरीके से करेंगे? नहीं, इतना समय नहीं गंवाना है कि आप पढ़कर आपको करना है। नहीं, इसको आप जीरो काउंटिंग कर लेंगे। 3 जीरो है, 6 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, 6 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी किया है। हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पर 1 जीरो कर दिए, 380 कर दिए। तो यहाँ से हमारा 5 का जो रूल्स होता है, 5 का रूल्स आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब यहाँ से हम 5 के रूल्स को हटाकर अब आपको शॉर्टकट तरीके से एक क्वेश्चन और बताते हैं, तब हम आगे बताएंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए 342 गुणे 5, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब करेंगे, एक सिंपल तरीका है कि सीधा सीधा कर लीजिए, और एक तरीका है कि गुणे 2 करिए और नीचे डिवाइड करिए 2 से। तो आप गुणे 2 करिए और नीचे डिवाइड करिए 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए। अब 2 से डिवाइड करने का मतलब इसको आधा कर देंगे। आधा कैसे करेंगे? 2 करने 2, 214, 2 करने 2, 171 हो गया। अब यहाँ से तो एक जीरो बन रहा था, एक जीरो बन रहा था। आपके समझ में आ गया होगा कि जब 10 बन रहा था तो एक जीरो बन रहा था। अगर यही 100 बन जाए तो 2 जीरो बन जाएगा, अगर यही 1000 बन जाए तो 3 जीरो बन जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? हम जीरो की काउंटिंग करते हैं। जब 10, 100, 1000 या 10,000 ऐसे रहता है तो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या काउंटिंग करते हैं? जीरो की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त किए? एक जीरो प्राप्त किए, लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। 171 गुणे यहाँ पर 10 हुआ, तो आप क्या करेंगे? 1710 कर देंगे। अभी हमने बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो जीरो वाली काउंटिंग होती है उससे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर जी, हम जब हमको इस तरीके से करना है तो हम सीधे तरीके से, हमको 5 का टेबल बेहतर तरीके से आता है, क्योंकि छोटा टेबल है, बेहतर तरीके से आएगा ही। तो हम क्या करेंगे? हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो करना आपको इस तरीके से नहीं है, समय बहुत कम लगेगा। कैसे? यहाँ पर आप जानते हैं कि ऊपर ट्रिक में हमारा बता रहा है कि ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 2 से डिवाइड करना है। तो हम पहले ही अपने माइंड में इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 342 को 2 करने 2, 214, 2 करने 2। और यहाँ से हम जानते हैं कि एक जीरो बनता था। कितना जीरो बनता था? एक जीरो बनता था। 5 दूनी 10, एक जीरो नहीं बनता था। तो वहीं पर हमारा एक जीरो बनता था। एक जीरो का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही जीरो हम उतार देते हैं, क्योंकि हमने जीरो का नियम बता दिया ना कि 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो तो जीरो की काउंटिंग करते हैं। तो हमारा 1710 आ गया। तो इस तरीके से हम गुणे 5 से जितने भी संख्या होते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई करने का तरीका हम सीख गए हैं। तो अब हम चलते हैं ये वाले नंबर पर, गुणे 25 वाले नंबर पर। अब आप सोच रहे होंगे सर जी 5 बार तो ये 25 है, 2 दूनी 4 करेंगे। क्या करेंगे? 2 दूनी 4 करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ 2 दूनी 4 हुआ होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से डिवाइड, और यहाँ पर 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 4 का दुगना क्या होता है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा हम देख सकते हैं 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 कर दिए। तो यहाँ से हम कितनी बार आए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कर दिए। यहाँ पर 4 बार आए, तो यहाँ पर 4 बार आए तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो का खेला बन जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अभी आपको कितना समझना है? अभी आपको इतना नहीं समझना है। अभी आपको क्या समझना है? अभी आपको गुणे 25 समझना है, कैसे करना है। जैसे मान के चलिए आपका 25 842 दिया गया है। कितना दिया गया है? 842 गुणे 25 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका तो 100 हो जाएगा, डबल जीरो कर देंगे, क्योंकि हम पहले वाले में 1 जीरो किए थे, यहाँ पर 2 जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ से 4 का हम अगर डिवाइड करेंगे तो दशमलव तक जाएगा। जैसे 4 दूनी 8, 4 करने 4, उसके बाद हमारा जो है दशमलव बढ़ा लीजिए, उसके बाद हमारा दशमलव बढ़ा लीजिए, 4 पंचे 20 कर लीजिए। यहाँ से 4 का कैंसिल हो जाएगा। कैसे डिवाइड करना है? अगर आपको डिवाइड इस तरीके से नहीं आ रहा है
तो आप यहाँ से समझ सकते हैं वैसे आ गया होगा। अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर कंपटीशन एग्जाम में बड़ी समस्या होगी। फिर भी हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 4 दूनी 8 कट जाएगा, उसके बाद 4 इकन्ने 4 कर देंगे, 4 इकन्ने 4 कैंसिल हो गया, 2 उतारे, दशमलव बढ़ा लिए, कितना बढ़ा लिए, दशमलव बढ़ा लिए, दशमलव बढ़ाने के बाद एक जीरो बढ़ा लिए, 4 पंचे 20 कर लेंगे, 4 पंचे 20 से कैंसिल, 21.5 कर लिए। अब यहाँ से आपका डिवीजन जो है, यहाँ से ये बेस का तरीका था, लेकिन आपको करना जल्दी से है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 21.5 आ गया, 21.5 को 21.5 को क्या करेंगे, 21.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 21,500 ऐसे रख देंगे, 21,500 ऐसे रख देंगे, क्योंकि जीरो का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हम बता दिए हैं ना। अब दशमलव से घबराइएगा नहीं, दशमलव एक अंक पर है तो गुणा में क्या होता है, एक अंकों पर दशमलव लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है, यानी एक अंकों पर दशमलव दाहिनी तरफ से गिनकर एक अंकों पर दशमलव लगा दिए। एक तो तरीका ये है दशमलव लगाने का, और दूसरा है कि आप जो है एक अंकों पर है तुरंत आप वैसे भी समझ सकते हैं कि एक अंकों पर लगेगा तो एक अंकों पर लगा दीजिए, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से 21,50 यानी दशमलव जीरो, यहाँ पर आंसर हो गया 21,50। इस तरीके से दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, 21,50 आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर 25 से किसी को टेबल आ रहा होगा, सोचेगा कि हम तो 25 से टेबल से डिवाइड कर लेंगे, क्यों ट्रिक अपनाएं, तो उसके लिए ट्रिक बना है कि जल्दी जल्दी करें। टेबल से मतलब नहीं है, टेबल तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए, लेकिन टेबल से मतलब नहीं है। ट्रिक किस लिए बना है, ट्रिक इसलिए बना है कि आपको मालूम है कि 25 से, जब भी हम 25 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि 4 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड। तो हम पहले से ही इसको 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 इकन्ने 4 और 4 पंचे 20, यहाँ पर दशमलव बढ़ाए, 4 पंचे 20 और 25 देखते ही आपको क्या करना है, डबल जीरो कर देना है। क्या करना है, डबल जीरो कर देना है। तो आपको क्या करना है, डबल जीरो, यहाँ दशमलव हटाए, यहाँ पर एक अंकों पर दशमलव लगा दिए, एक अंकों पर दशमलव लगा दिए। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए कि 4 से इसको आप डिवाइड किए, 4 से इसको आप डिवाइड किए, उसके बाद एक अंकों पर दशमलव लगाना है। तो एक अंकों पर दशमलव, पहले इसको आप दशमलव आए तो दशमलव को अपने माइंड में रखना कि एक अंकों पर लगाना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 इकन्ने 4 और दशमलव एक अंकों पर लग रहा है, अपने दिमाग में नोट कर रहे 21 और यहाँ पर डबल जीरो कर लेना, एक अंकों पर दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, एक अंकों पर दशमलव। इस तरीके से हम 25 से जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगला हमारा जो है संख्या, अगला जो है हमारा संख्या जो है 344 गुणे 25, मान के चलिए 344 गुणे 25 लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो 25 का टेबल याद है तो हम जल्दी से कर लेंगे, तो आप कर लीजिए भैया 25 का टेबल, हम कर रहे हैं साथ में। अब देखते हैं कौन जल्दी कर लेता है। 4 से इसको डिवाइड, 4 से 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 6 24 लीजिए, ठीक है। उसके बाद डबल जीरो ले लीजिए, 8600 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 8600। 25 से आपका मल्टीप्लाई हो गया। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं 25 का, 664 गुणे 25, 664 गुणे 25। अब क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 इकन्ने 4, 6 4 चलगन 2, 4 6 24, 6 4 चलगन 2, 4 6 24, 166 गुणे डबल जीरो, इसको बढ़ा लीजिए, डबल जीरो हो गया। 25 से आपका मल्टीप्लाई। इतना जल्दी शॉर्टकट तरीके से आपको मल्टीप्लाई समझ लीजिए, टेबल से भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 664 गुणे 25 हो गया 1280। काफी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 1280 गुणे 25 कर लीजिए। 1280 गुणे 25 आपको 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 जीरो में जीरो, उसके बाद डबल जीरो बढ़ा लीजिए, लीजिए 32,000 रुपए आ गया। 32,000 आ गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इस तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है मल्टीप्लाई 25 से हो गया है। उसके बाद आप 25 वाला है, 125 का हमारा ध्यान दीजिएगा। 125 का हमारा जो है, जैसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। कितने जीरो खेला हो जाएगा, 3 जीरो का खेला हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है, आपको करना क्या है, चलिए आप अगला देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर दोगुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से करेंगे। तो अब क्या पहुंच गए हैं, 125 पर पहुंच गए हैं। 125 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 से तो कैसे करेंगे, 8 से हम 8 पर देखते हैं और तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं तो 3 जीरो का खेला होगा।
तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं तो 3 जीरो का खेला होगा। अगर देखें तो यहाँ पर हमारा दशमलव 2 अंकों पर है, यहाँ पर दशमलव हमारा कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर है। तो यहाँ से हम अगर बटा में लिखें, यहाँ से अगर हम बटा में लिखें तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा और ऊपर हमारा जो है 3 जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, जैसे 125 गुणे 8 नहीं करेंगे, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, वहां पर जैसे 4 से डिवाइड करते थे, 4 से मल्टीप्लाई करते थे, उस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, उसी तरीके से यहाँ से आपको 3 जीरो प्राप्त होगा। 8 पंचे 40 के जीरो हासिल हैं 4, 8 दूनी 16, 4 20 के जीरो हासिल हैं 2, 8 इक्यानवे, 8 8 2 10। यहाँ से आपको कितने जीरो मिल गए, 3 जीरो मिल गए। तो ये चीज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको बताने के लिए, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ से आप 3 जीरो मिल गए तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको लिख कर हम बता रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं 8 से, और नीचे डिवाइड कर रहे हैं 8 से। ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, नीचे ये बटा का साइन लगा हुआ है, डिवाइड आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ से 1000 हो जाएगा। चलिए यहाँ कर ही देते हैं, यहाँ 1000 प्राप्त हो जाएगा। कितने, 1000 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितने जीरो, 1 जीरो बचा। अब 8 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 8 9 72, और यहाँ पर हो जाएगा 8 9 72, यहाँ से हो जाएगा 72 में से 75 में से 72 गए, 3 हो जाएगा, 8 चौ 32 हो जाएगा, 8 चौ 32 हो जाएगा, 8 इक्यानवे 8 बचेगा, और 1 जीरो हमारा हो जाएगा 9410 आंसर आ गया, 9410 आंसर आ गया। इस तरीके से आप सभी लोग 125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 125 से मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा, फिर से आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा, अगर इतना लंबा करना है तो हम सीधा सीधा तरीके से कर लें। भाई सीधा सीधा तरीके से करेंगे और भी लेट लगेगा, ये और भी समय लगेगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि 3 जीरो मिलेगा, कंफर्म है 3 जीरो। यहाँ से आप जानते हैं कि नीचे जब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो मिलेगा, तो 2 जीरो और वहाँ ऊपर 3 जीरो। ऐसा आप जानते हैं कि जब भी नीचे और ऊपर रहता है तो उसके जीरो का कैंसिल, जब डिवाइड करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आप 2 जीरो प्राप्त करेंगे, ऊपर 3 जीरो है, नीचे जब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो प्राप्त होगा ना, जैसे अभी हमने सॉल्व करके बताया था इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम 2 जीरो कैंसिल कर दिए, बचा ऊपर कितना, 1 जीरो बचा। तो अब नीचे कितना डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही 3 जीरो मिला था। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड, पहले इसको 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 8 8 9 72 कर दे रहे हैं, 8 चौ 32, 8 इक्यानवे 8, और यहाँ से 1 जीरो बचा था, ये आंसर आ गया 125 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा बार बार वीडियो को देखेगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, 125 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब 625 से मल्टीप्लाई करने का तरीका समझिए। 8 दूनी 16 कर दीजिए, 8 दूनी 16 कर दीजिए। इसका दुगुना कर रहे हैं, जो भी अंक दोबारा आ रहा है, जैसे 2 दूनी 4 तो 4 आ गया, 4 दूनी 8 8 आ गया, 8 दूनी 16 कर रहे हैं। चौथे नंबर पर लगभग 625 तक आपका क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो 16 तक आ गया। अब चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर आ रहा है तो आपको 4 जीरो का खेला बनेगा, 4 जीरो का बनेगा। जैसे 1000 हो रहा था तो अब 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 जीरो का समझेंगे। तो अब 4 जीरो, आप जैसे 625 कहीं लिखा है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन हम देते हैं 20.8 गुणे 625, तो 625। अब यहाँ पर 4 जीरो का खेला है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ हमने बता दिया, ये चीज़ हमने बता दी है। यहाँ से 1 जीरो कैंसिल। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 से इसको, यहाँ से देख सकते हैं कि 16 से किसको डिवाइड करना है, 16 से। यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको कितने जीरो प्राप्त होंगे, 4 जीरो प्राप्त होंगे। अब यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचे कितने ऊपर जीरो, 3 जीरो। अब 16 को इससे डिवाइड भी करेंगे, 16 ही करने 16 करेंगे, 4 बचा 16 3 48 हो जाएगा, 13 बच गया। अब यहाँ से 1 जीरो कितना हो गया, कितना बचा, कितने जीरो बचे थे, 3 जीरो बचे थे। कितने जीरो बचे थे, 3 जीरो। यहाँ से हो गया ये चीज। अब आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसे 20 208 बटा 10 करेंगे, उसके ऊपर 625 गुणे
16 करेंगे, उसके नीचे बटा 16 करेंगे। अब जब 16 से एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो यहाँ से जब करते हैं तो यहाँ से हमारा 4 जीरो आता है, यानी 10,000 आता है। तो यहाँ से हमारा जो है, अभी हम नहीं काट रहे हैं, अभी देख लीजिए, 208 गुणे 10 गुणे 16, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 3 जीरो बचा। अब 16 से इसको भाग करेंगे, 16 इकन्ने 16 और 16 तिया 48। अब यहाँ 3 जीरो बचा था, 3 जीरो को उतार लिए, ये आपका आंसर आ गया। वही चीज़ हम डायरेक्ट कर दिए हैं, कैसे किए हैं देखिए। हम क्या किए हैं, एक दशमलव लगा था तो इसका मतलब हुआ कि एक जीरो कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर होगा 4 जीरो, एक जीरो कैंसिल होगा और इसको 16 से डिवाइड करना ही है। तो 16 इकन्ने 16 कर लेंगे और 16 इकन्ने 16 करने के बाद 16 तिया 48 करेंगे, यहाँ से 3 जीरो कर लेंगे, 3 जीरो यहाँ से उतार लेंगे, एक 625 से आपका डिवीजन हो जाएगा। आई थिंक आप सभी लोगों को मल्टीप्लाई यानी गुणा 5 से बेस ट्रिक समझ में आ गया होगा। गुणे 5 गुणे 25 गुणे 125 गुणे 625। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि पहले वाला में एक जीरो बन रहा था, दूसरे वाले में 2 जीरो बन रहा है, तीसरे वाले में 3 जीरो बन रहा है, चौथे वाले में 4 जीरो बन रहा है। पंचे बार चल रहा है, 5 25, पंचे 125, पंचे 625 चल रहा है। और इधर आ जाइए, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 2 का दुगुना करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, फिर 4 का दुगुना करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, फिर 8 का दुगुना करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड। इस तरीके से करेंगे और जितनी बार हम करेंगे उतनी बार जीरो का एक प्रोग्रेस बढ़ता ही चले जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। तो इस तरीके का ट्रिक आप सभी लोगों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।